इस वीडियो को देखने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। आपका स्वागत है। लीजिए, आज मैं गीता का दूसरा अध्याय शुरू करता हूँ, जो कि पार्ट 4 है। अध्याय 2 पार्ट 4। ये दूसरा अध्याय शुरू करने से पहले लीजिए गणेश भगवान की प्रार्थना की जाए। ओम गजाननम भूतगणादेसेव्यम कपित जम्बू फलसावृक्षतम उमासुतम शोक विनाशकारणम नमामि विघ्नेश्वर पाठ पंचम। लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम तत्सत। लीजिए, गीता का दूसरा अध्याय मैं आपको सुनाता हूँ। पहला जो अध्याय था वो तो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये सोचने की बात है कि जब भी मनुष्य दुविधा में होता है, जब उसे पता नहीं है हमें क्या करना है, बड़ा नर्वस हो जाता है। ऐसे ही जो अर्जुन है वो भी बड़ा नर्वस हुआ था। जो वो काम करने को था वो नहीं कर रहा था। तो कृष्ण भगवान उसे क्या कहते हैं, ये दूसरा अध्याय है कि बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरा अध्याय समझ गए, गीता का काफ़ी कुछ आप समझ पाएंगे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। संजय बोले कि प्रबोधित प्रकार से करना और व्यापक और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में ये अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ये ना तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, ना स्वर्ग को देने वाला है, ये कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, ना पुस्कता को मत प्राप्त हो, ये तेरे योग्य नहीं है। हे प्रताप, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए तुम खड़ा हो। तब अर्जुन बोले कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार बाणों से युद्ध करूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वह दोनों ही पूजनीय है। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को ना मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रौद्र से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। और हम लोग ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा ये भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे। और जीने को मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। वह ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कार्ता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राजा को और देवताओं के
स्वामी पने को प्राप्त होकर मैं भी उस उपाय को नहीं देख सकता हूं जो कि मेरी इंद्रिया को खाने वाले शौक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में इस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए ये वचन कहे, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि आत्मा नित्य है, इसके लिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था अथवा जो राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे, किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरावस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार है, अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियां और विषय के संयोग तो क्षण भंकर और अनित्य है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। हे अर्जुन, असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह पूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अनिवासी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीव आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वह दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा ना मरता है और ना मारा जाता है। ये आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है, अथवा
ना ये आत्मा हो करके फिर होने वाला है, क्योंकि ये आजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी ये नाश नहीं होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, तू जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, आजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। ये गीता का दूसरा अध्याय था। मुझे आशा है कि आपको पसंद आएगा और फिर मैं गीता का दूसरा अध्याय फिर नेक्स्ट टाइम आपको सुनाऊंगा। मेरी उम्र लगभग अराउंड 80 वर्ष के है। इंडिया को छोड़े बहुत देर हो गई है। मुझे याद है बचपन में जब मैं स्कूले जाता था तो भगवान कृष्ण की, भगवान राम की और भगवान शिव जी की हम पाठ पूजा किया करते थे, उसके बारे में जानते थे। लेकिन इस माहौल से मैं बड़ा हुआ हूँ। लेकिन जब मैं स्कूले गया, जो स्कूल की एजुकेशन थी, उसमें इस बारे बिल्कुल नहीं बताया गया। तो किताबों की जो हिस्ट्री है उसमें ज़्यादा मैंने जो मुगलों की लड़ाई थी उसके बारे में मुझे बताया गया। उसके पास एग्ज़ाम भी होते थे और याद करना भी पड़ता था। और फिर मैं अपने टीनेजर में ही इंडिया को छोड़कर आ गया। लेकिन कभी-कभी बैठे सोचता हूँ, ये भारतवर्ष कैसा देश था, जहाँ पर उसको अपने कल्चर से ही दूर रखा गया। ये अब जो मैं न्यूज़पेपर में, जो टीवी वगैरह में सुनता हूँ कि अब भगवान राम जी का भी की मंदिर की स्थापना हो रही है, 22 तारीख को हो रही है, बड़े धूमधाम से हो रही है। इस भारतवर्ष में मैं सनातनियों को और जो लोग भारत में हैं, जो विटनेस कर रहे हैं, उनको मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, मुबारक हूँ। सारा काम अच्छी तरह रहे। लेकिन मैं ये भी कहूँगा भी अब कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्ण भगवान का भी टाइम आ गया है। और नेक्स्ट टाइम हम उसके लिए अगर कुछ करें तो बड़ा अच्छा होगा। जब ये मेरी दिल की ख्वाहिश है, जब मैं इंडिया जाऊँ, उस माटी को मैं चूमूँ जहाँ कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, तो मैं समझता हूँ कि मेरा जीवन शुद्ध हो जाएगा। तो इसी विचारों से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के नमस्ते एंड खुश रहिए। फिर मुलाकात होगी।